अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिव्यम जी संभाल कर, आराम से। दिव्यम जी तो नरपत भैया को थका रहे, बस तो नरपत भैया हार जाएंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, राधिका ने नरपत भैया के ऊपर मिर्ची डाली है। हमने कोई मिर्ची नहीं डाली। और कहाँ है मिर्ची रानी? वो क्या है तुम्हारे पीछे? हमने कोई मिर्ची नहीं डाली है। हमें नहीं पता ये थाली यहाँ पर कैसे आई। जरूर तुमने ही रखी होगी थाली रानी। अरे मैं क्यों डालूंगी? मैं तो वहाँ कुश्ती देख रही थी। और वैसे भी ये सब ना आपके ही काम। आपने मिर्ची डाली है, आपने चीटिंग की है, इसीलिए ये मुकाबला रद्द। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं की है। ये नरपट हारने वाला था और तुम सब लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ता, इसलिए तुम इस हद तक गिर गई। हमारे होने वाले बच्चे की कसम दिव्यम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक माँ अपने होने वाले बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती मुन्ना। ये जरूर राधिका ने ही किया होगा। बनता हुआ काम बिगाड़ दिया इस राधिका ने। अब माँ जी को कैसे समझाएं कि रानी के पेट में जब बच्चा ही नहीं है तो झूठी कसम खाने में कैसा हर्ज। माँ जी प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। चीटिंग हुई है तो खेल भी रद्द। अब अगला खेल शुरू होगा। अरे पर फिर से? अरे हाँ, मेरा भाई दिव्यम तुम्हें उस खेल में भी हरा देगा। देखते हैं। हाँ, क्योंकि अगला खेल रस्सा कस्सी का है। रस्सा कसी? पर भैया आप ये गेम कैसे खेलेंगे? आप तो सिर्फ 2 लोग हैं और दिव्यम जी के साथ तो पूरा परिवार है। नहीं, टीम बराबर बटेगी। क्यों? हम लोग आपके साथ क्यों खेलेंगे? हमारा पूरा परिवार एकजुट होकर दिव्यम जी के साथ खेलेगा।
सही कहा था मैंने, एक नंबर के खोखले हो तुम लोग। ये हारने लगे तो चीटिंग कर रहे हो तुम ऐसे बच्चों की तरह। चीटिंग राधिका ने की है। दिव्यम जी रहने दीजिए, इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। टीम तो बराबर बटेगी, वरना ये बुड्ढा। काश मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आ जाए तो इन्हें तो मैं ही धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं। बुज़दिल कहेंगे, जब देखो मुझे ही बलि का बकरा बना के रखते हैं। अब मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं तो गेम से पहले ही बाहर। और पापा जी और दादी जी तो वैसे किसी काम के नहीं हैं। तो ये गेम बाकी सब में खेला जाएगा। ऐसे तो हम सिर्फ 9 ही लोग बचे और 9 में टीम कैसे बटेगी, है ना? तो एक काम करते हैं, हम जाकर आराम करते हैं, आप लोग खेलिए। वैसे भी हम कल रात से सोए नहीं है। वाह, इस हिसाब से आराम तो मुझे करना चाहिए। इन दिनों दादी सास जी मैं जो बनी हूँ। सब खेलेंगे, टीम वजन के हिसाब से बटेगी। चलो एक एक करके अपने वजन नापो। हाय दैया, हमरा तो 2 किलो वजन कम हो गया काम कर करके। ये तो 2 कली के बराबर निकली। अपने वजन का इस्तेमाल करे, अगर अपनी बहू ने डांटते वक्त आवाज में जोर लाया कर। मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद भी मेरा इनसे आधा वजन है। ये तो फूंक मारेंगे और मैं उड़ जाऊंगी। ये जोक था क्योंकि हंसी नहीं आई। वे फालतू की बकवास पूरी हो गई हो तो काम शुरू करें। हाँ ठीक है, हमारी टीम में और राधिका। और आपके ताऊजी ब्रिज। अरे तू ना असली वाले ब्रिज मोहन जी। अरे चलिए। नहीं। अरे चलो, बाकी जितने भी हो तुम सब एक टीम पे, और वैसे भी एक आदमी तो तुम्हारी टीम में ज्यादा ही है। अच्छा, ऐसे कैसे? 2 लोगों के वजन की बराबर की राधिका तो तुमने अपनी टीम में ले ली है। बस, बहुत बहस हो गया, अब खेल शुरू करते हैं। नियम साफ है, ये रेड रिबन जिस टीम की तरफ गिरेगा वो टीम जीत जाएगी। और सुन लो तुम दोनों, पूरी ईमानदारी से जोर लगाना। चल आकी कोणी। शुरू करो।
दाऊ जी, सच में जोर नहीं लगाना है, जोर लगाने का नाटक कीजिएगा। हमारा घर दाव पर है। सही से जोर लगाओ, हमारे घर का सवाल है। हाँ मुन्ना। क्या कर रहे हो गोलू भैया? अरे मेरे हाथों में तेल लगा हुआ है, रस्सी फिसल रही है। कोशिश करो गोलू भैया। कली कस के जोर लगाओ। इतने दिनों के बाद मेहनत कर रही हूँ सुजाता, नहीं हो रहा है और जोर नहीं लग रहा है। भाभी थोड़ी सी ताकत और लगाइए, बस हम जीत जाएंगे। छूट रहा है बेटा, हमसे नहीं हो पा रहा है। माँ अपनी हिम्मत मत हारिए प्लीज, हमारे घर का सवाल है। कम ऑन माँ, आप कर सकते हो। भैया ये ताऊ जी और राधिका ठीक से जोर नहीं लगा रहे, चीटिंग कर रहे हैं। नहीं पिछले हम लोग। राधिका, अगर तुमने जोर नहीं लगाया ना तो 5 दिन तक पूरे परिवार को भूखा रखूंगा। राधिका, इन लोगों की बातों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब ये खेल में हार जाएंगे और घर इनका रहेगा ही नहीं तो फिर क्या ही करेंगे ये लोग। हम थोड़ा सा जोर लगाकर हाथ पीछे ले लेते हैं ताकि हमारा परिवार भूखा ना रहे। हमसे नहीं हो रहा है, हम तो सो रहे, जाके आप ही खेलो। क्या खेल रहे हो यार तुम लोग? मुन्ना बेटा, हमारे हाथ चल रहे, हमसे नहीं हो पा रहा माँ, बेटा, please, सॉरी माँ, मुन्ना, माँ, हमसे नहीं। नहीं हो पा रहा मुन्ना। माँ, दिव्या बोलो, मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं नहीं हो रहा है। सासी, सुजाता, सॉरी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दिव्यम बेटा, गिरा दे इनको। शाबाश दिव्यम बेटा, दिखा दे इनको। इससे पहले कि ये लोग जीत जाएं, मुझे ही कुछ करना होगा।
पानी देते हैं। जल्दी। मैं ना रानी, रानी, हाँ उठ उठ, आराम से उठो। ये थोड़ा सा पानी पी लो। लो। चलो आप सोफे पे चलकर बैठो। चलो उठो, धीरे से हम ले जाते हैं। चलो आ जाओ। थैंक यू मम्मी जी। रानी, ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने मुन्ना के होने वाले बच्चे के लिए कर रहे हैं। बहुत हो गया खेल तमाशा। आज पूरा दिन खूब मनोरंजन हुआ से। अब फैसला यो है कि हम इस घर पे कहीं नहीं जा रहे हैं। यही उम्मीद थी मुझे तुम नामर्दों से। पहले जब हारने की बारी आई तो तुम्हारी बहन ने राधिका पे दोष डाल दिया, और अब घर से बाहर निकलने की बारी आई तो ये बेहोश होने का नाटक कर रही है। जबान संभाल के दामाद जी, मारे को जो कुछ भी कहना हो कह ले, हमारी बहन से कुछ ना कहियो। हारे होने वाले बच्चे की मां से वो मारी बहन झूठी ना से। अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे हो गए हो तुम दोनों के, उसका असली रूप भी नहीं दिखाई दे रहा। जी आप प्लीज शांत हो जाइए। तुम तो रहने ही दो राधिका। क्या जरूरत थी तुम्हें जोर लगाने की, और क्या जरूरत थी इन लोगों की खोखली धमकियों से डरने की? मुझ पे भरोसा नहीं था क्या कि मैं जीत जाऊंगा? नहीं दिव्यम जी, ऐसी बात नहीं है। वो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए बस हल्का सा जोर लगा दिया। बस आपसी बहस का कोई मतलब ना से। इस खेल का जो फैसला होता, हम यहां से कहीं ना जाते। ये खेल सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए था। जो जैसा था वैसा ही रहेगा, जिसको जो काम दिया था वो वही करेगा। पहले से ही गर्मी से दिमाग खराब हो गया है और अब कमर दर्द भी शुरू हो गया है। रानी के भाइयों ने हम सबका जीना दुश्वार कर दिया है। जब से आए हैं एक पल भी हमने चैन की सांस नहीं ली। गलती हमसे ही हो गई। हमें उनकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। बेकार में हम लोग उनकी बातों में आ गए। इतनी मेहनत की और सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर गया। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, कैसे मैं उन दो की बातों में आ गया। जी प्लीज, आपके हाथ में पहले से ही राधिका प्लीज, तुम रहने ही दो। तुमने भी तो उन गुंडों का ही साथ दिया ना। हम तो पहले ही कह रहे थे, सारी मुसीबत की जड़ ही ये राधिका है। दिव्यम, तू राधिका को दोष क्यों दे रहा है? ऐसे तो मैं भी उनकी टीम में था। और तू ये सोच भी कैसे सकता है कि राधिका ये सब करेगी, वो भी जानबूझकर? हम सबके लिए चंदन का लेप, हल्दी का दूध और फल लेकर आते हैं। भैया, दिव्यम जी तो पूरे दिन अपने परिवार और उस राधिका के साथ उस स्टोर रूम में रहते हैं। ऐसी हालत में मुझे अकेला छोड़ रखा है। हाँ तो और छूट दे दामाद जी ने। अब दिव्यम जी खुद चलकर मेरे पास आएंगे। ये क्या
रानी, ऐसे अन्य का अपमान नहीं करते हैं। अच्छा, तो अब तू हमें अपमान का पाठ पढ़ावेगी? चल निकल यहाँ से। हमें अपने परिवार के लिए हल्दी का दूध और लेप बनाना है। ये क्या बदतमीजी है रानी, हाथ हटाओ अपना। नौकरों के लिए रसोई 6 बजे के बाद बंद रहेगी। लेकिन पापा जी की दवाई का समय हो रहा है, उनके लिए कुछ भी खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर दादी ने शाम में कुछ खाया नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और तो और सुबह से घर में इतना कुछ चल रहा है कि घर वालों का भूख से हाल बेहाल हो रखा है। देखिए, हम आप लोगों के हाथ जोड़ते हैं, आपको हमें जो सजा देनी है दे दीजिए, पर हमारे परिवार को बख्श दीजिए प्लीज। तुम चाहती हो ना कि रसोई 6 बजे के बाद भी खुली रहे? तो दिव्यम जी को कहो कि हमारे कमरे में आए, ना कि स्टोर रूम में रहें। तुम जोर जबरदस्ती से दिव्यम जी को अपने कमरे में तो बुला लोगी, पर कभी भी उनके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाओगी। तुम्हारी किस्मत बुलंद है, इसलिए दिव्यम जी अपनी जिद छोड़कर आ जाएंगे, पर हमारा वादा है तुमसे कि बहुत जल्द इस घर की बागडोर इस घर के असली मालिक के हाथ में होगी, यानी पापा जी और माँ जी के हाथ। तब तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। रे छोरी, ज्यादा ज्ञान ना दे हमें। अगर रसोई चाहिए तो जो कहा वो कर, वरना पूरी तरह पाबंदी लग जाएगी। आया समझ? रानी की हिम्मत उसके दोनों भाई हैं। हमें अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे रानी की हिम्मत खत्म हो जाए। हे भोलेनाथ, आशीर्वाद रखिए कि हम सफल हो जाएं। उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हमें बताएंगे अब कि किचन में नहीं जा सकते हम। बिना खाना खाए तो इनकी और माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी। खाना खाना तो जरूरी है। राधिका, उन लोगों ने कुछ तो बताया होगा ना तुम्हें कि हम किचन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दिव्यम जी, आपको अपने कमरे में जाना होगा। उससे क्या? ओ, तो मैं रानी के पास उस कमरे में जाऊंगा तो वो लोग हमें किचन इस्तेमाल करने देंगे? इन लोगों की तो दिव्यम जी हमारी बात सुनिए। दिव्यम जी 1 मिनट रुकिए। आपके हाथ में चंदन लगा देते हैं, आपको आराम मिलेगा। दिव्यम जी, क्या आप सच में हमसे नाराज हैं? तुमसे नाराज नहीं हो रहा था, खुद से नाराज हूँ, अपनी किस्मत से नाराज हूँ। पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। होगा, सब सही होगा दिव्यम जी, जब तक हम साथ हैं कुछ गलत नहीं होगा। होने वाले पति देव जी,
इतनी देर कर दी आने में? आ गया मैं काफी समझो। मैं भी देखती हूँ कब तक बचते हैं मेरे रूप के जाल से। जिंदगी में भी ऐसे काले बादल मंडरा रहे हैं। अभी हम कमरे में जाके सोएंगे तो सबकी सोने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। एक काम करते हैं, जब सब सो जाएंगे तो हम कहीं कोने में जगह देखकर सो जाएंगे। अपने भोलेनाथ से पूछो कि कैसे नींद आएगी। भोलेनाथ ने कहा है हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, हमें बस कोशिश करनी है। और कितनी कोशिश करें, रानी के भाइयों के पास तो रानी के आगे पीछे मंडराने के अलावा कोई और काम ही नहीं है, ना कोई परिवार ना कोई रिश्तेदार। इसलिए जब देखो बहन की शादी की रट लगाए रहते हैं। क्या कह रही हो? अरे दिव्यम जी, हाँ? नरपत सरपत जी को अगर शादी का इतना ही शौक है तो क्यों ना शादी करवा दें। ये क्या वाहियात आइडिया है, फालतू बातें मत करो। दिव्यम जी हमारी बात तो सुन। मुझे राधिका फालतू की बात ही नहीं करनी, फोन रखो। पूरी बात सुनते नहीं, बस नाराज होकर चले जाते हैं। हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, अब तो शादी होकर जाएगी। ये रानी जी माँ बनने वाली है, फिर भी पेट के बल सो रही है। इन्हें अपने बच्चे की चिंता विंता नहीं है क्या? भैया, ये इतनी देर से सो ही रही है और हिली तक नहीं है, कहीं मरमुरा तो नहीं गई? नहीं, देखते हैं जाके। रानी जी, रानी जी, रानी जी, कौन है? ये गंदा पानी किसने डाला मुझ पे? मैडम जी, नाश्ता। ये क्या किया आपने? हमने क्या किया? हमने क्या हुआ क्या? आपने मुझे उठाने के लिए मेरे मुंह में गंदा पानी डाला। रुकिए, अभी बताती हूँ मैं। भैया, भैया। नहीं रानी, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर के आए थे।
आप वहीं रुकिए, अभी बताती हूँ मैं आपको। हमने कुछ नहीं किया रानी, हम सच क्या हुआ? में सिर्फ नाश्ता। क्या हो गया ना? हाय भैया, कहीं ये लोग हमें सजा ना दे दे। भैया मैं सो रही थी, इस नकली राधिका ने मेरे मुंह पे गंदा पानी डाल दिया। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ नाश्ता लेकर के आए तब। जब मैं उठी तब आप यहीं पे खड़ी थी, आपने मेरे मुंह पे गंदा पानी डाला है। कपटी बुढ़िया, मोरी बहन पेट से है और तू ओके मुंह काला कर रही से। रानी, तू तो कवे थी कि थारी सास बड़ी बली से, पर ये तो इस राधिका से भी ज्यादा टाइम लाकी से। राधिका से पहले इस कपटी को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमने गंदा पानी नहीं डाला, हम सिर्फ नाश्ता लेकर के आए थे रानी। सरपंच जी, ये क्या बदतमीजी है? ये हमारी माँ जी, आप इनसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? सरपंच जी, अपनी ताकत के गुरूर में इतने भी अंधे मत हो जाइए कि उम्र का लिहाज भूल जाए आप। क्या आपकी माँ समान है? अगर आपकी माँ से कोई ऐसे बात करता तो आप बर्दाश्त कर पाते क्या? ज्यादा ज्ञान ना बांट हमें, और मेरी माँ को तो बीच में बिल्कुल भी मत ला, वरना और भी कड़ी सजा मिलेगी तुम्हारी माँ जी को। राधिका, तुम चुप हो जाओ। भैया, इस राधिका का मुंह बहुत चल रहा है। मम्मी जी की सजा इसको दे दीजिए। हमें मंजूर है। सेकंड के अंदर तुम्हें मेरा नाश्ता दोबारा परोस कर लाना है। और अगर देर हुई तो पूरे परिवार को दोबारा सजा मिलेगी। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। जाओ राधिका, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। नहीं मिश्रा जी, वो थोड़ी सी इमरजेंसी। कहाँ भाग के जा रही हो तुम राधिका? हम आपको बाद में बताते हैं। अरे पर राधिका जल्दी आओ बेटा। मैं आपको कॉल करता हूँ। ये से भाग के कहाँ जा रही है राधिका? जरूर रानी और वो चंगू मंगू ने कोई तो नया काम दिया होगा इसको। 8 सेकंड हो गए। 6, 5, 4, 3। आ गया। वाह भाई, पूरे 2 सेकंड पहले आई तू। इतने वजन होने के बाद भी इतनी फुर्ती, अच्छी बात से। भैया,
ये लोग तो बहुत खतरनाक है। अच्छा हुआ ये सजा देवरानी जी को मिली, वरना अगर हमें मिलती और हम दौड़ते तो हमारी तो कमर में लचक आ जाती। और वैसे भी अच्छा ही हुआ ना, दौड़ने से कम देवरानी जी का वजन तो कम होगा। चलो अब सब जाओ यहाँ से, मुझे नाश्ता करना है। हाँ चलो निकलो। दिव्यम जी हमारी बात सुनिए। दिव्यम जी हमारी बात तो सुनिए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात राधिका। करो ना तुम जाके उनकी चमचागिरी, भाग भाग के करो उनके सारे काम, भाग कर उड़कर करो, जाओ उड़कर खाना लेके आओ। दिव्यम जी आपको हमारी बात सुननी ही होगी, कल भी आपने हमारी बात नहीं सुनी थी। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? सोच भी कैसे लिया तुमने कि मैं उस रानी से शादी कर लूंगा? ऐसी फालतू की बकवास सुननी नहीं है मुझे। वो सॉरी, वो आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे, इसलिए करना पड़ा। ये चंगो मंगो के साथ रहते रहते तुम कुछ ज्यादा ही गुंडे जैसी बन गई हो। तो दिव्यम जी हम क्या करें, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। कल भी आपने हमारी बात नहीं सुनी थी, बस ऐसे ही नाराज होकर बैठ गए थे। तो तुम बातें ऐसी पागलों जैसी कर रही हो राधिका। शादी कर लो सीरियसली। दिव्यम जी हम आपकी और रानी की शादी की बात नहीं कर रहे थे। तो किसकी शादी की बात कर रही थी? नरपत और सरपत की शादी। हाँ। नरपट और सरपट की शादी। राधिका को ऐसा लगता है कि अगर नरपट और सरपट उनकी शादी पर ध्यान देंगे तो मेरी और रानी की शादी से उनका ध्यान हट जाएगा। मुन्ना, अब तू इस मोटी बुद्धि के हिसाब से चलेगा? अरे जो लड़की खुद लापरवाहियों का पुतला है तो उसके दिमाग से चलेगा बेटा। अरे अगर नरपत सरपत को जरा सी भनक तक लग गई ना कि हम लोग उन्हें धोखे से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पूरे घर में भूचाल ला करके रख देंगे। बेटा वो तेरे पापा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। राधिका का प्लान इतना भी बुरा नहीं है, उस पर अमल किया जा सकता है। और कब तक इन गुंडों नरपत और सरपत की गुलामी करते रहेंगे? कुछ ना कुछ तो हाथ पर मारने पड़ेंगे ना। हाँ माँ जी, एक बार कोशिश तो करके देखते हैं, शायद कामयाब हो जाए। तुम तो चुप ही रहो राधिका। ये जो गड्ढा खोदा है ना वो तुम्हारा खोदा हुआ और उसमें हम सब अटके हुए हैं। माँ, आपको राधिका पे भरोसा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। अपने मुन्ना पे भरोसा है। माँ मुझे भी लगता है कि इस तरकीब से हमें उस नरपट सरपट से यूं छुटकारा मिल जाएगा। क्या कहते हो गांव वालों, ये प्लान शुरू करें? तो
तो शुरू करते हैं मिशन रानी के भाइयों की दुल्हनिया। रानी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अरे ये डस्टिंग का कपड़ा मेरे मुंह से दूर रखो और मेरे सर पे चढ़ के नाचना बंद करो। बस इतना ही चाहिए मुझे। अब जाओ यहाँ से। हे रानी जी, आप इतना बिदक काहे रही है? बस कुछ दिन की बात है। आपके भाइयों का कोई भरोसा तो है नहीं। हमें कल को घर से बाहर निकाल दिया तो हम चले गए तो आपकी सेवा कौन करेगा, है ना? हम काफी सेठ ध्यान दीजिए। बस एक बारी हमारी बहन की शादी हो जाए, फिर तुम सब खुद ही घर से बाहर हो। हम तो चले ही जाएंगे, पर आप दोनों भी ना एक बात समझ लीजिए कि अपनी इस बहन के नखरे सिर्फ आप दोनों उठा सकते हैं। आपकी लुगाइयां इनके ये तेवर नहीं झेलने वाली। देवरानी जी चलिए, अभी हमें आंगन भी साफ करने जाना है। गली की बात में दम तो से भैया। रानी का घर बस जावेगा, फिर हमारा क्या होएगा? भैया तुम एक काम करना, अपने लिए दुल्हनिया ढूंढ लेना। नहीं नहीं भाई, पहले तू ही ढूंढ ले, मन्ने शर्म आवे। अरे भैया तुम तो एकदम चोरियों की तरह शर्मा गए इसे। हट मत हट, पहले भाभी बनने चाहिए। ना भैया, आप बड़े से तो पहले हमारी भाभी आवेगी। यार और हमसे ब्याह करेगा कौन? हम बैठे जाहिल गवार जाट, कोई भले घर की चोरी क्यों आएगी हमारे साथ? अरे भैया मिल जाएगी कोई ना कोई, देख लेंगे ना। बाल बाल बच गए। तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारना है। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।